कुर्बानी से पहले कुर्बानी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत दुपट्टा लेके आई हूँ कि उस पर हम लेस किस तरीके से लगा सकते हैं और कोना कैसे बना सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ आज अचार की फुल रेसिपी शेयर करूँगी कि बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये हफ्ते वाले दिन की वीडियो है और हफ्ते वाले दिन जो है ना पिंडी में बारिश हुई थी और बहुत प्यारी बारिश हुई थी और सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। कुछ दिनों से बहुत शदीद गर्मी चल रही थी जिसकी शिद्दत बारिश से बहुत कम हो गई है। पिंडी में ये मसला है कि यहाँ जब भी शदीद गर्मी होती है तो यहाँ पे बारिश आ जाती है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। या तो ये एरिया जो है इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है, इस्लामाबाद मरीसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से पिंडी में हमेशा ऐसी होता है कि जब भी शदीद गर्मी होती है तो उसके बाद बारिश आ जाती है और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। मैं किचन में आई हूँ और किचन में आते साथ जो नाश्ते से पहले मैंने कहा ये जो अचार है इसके मैं मसाला लगा लूँ और इस साथ आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। इससे मैंने कुछ पिछली जो है ना क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही थी कि मैंने जो है ना आम को काट के फिर नमक लगा के इसको रख दिया था। दूसरे दिन मैंने फिर इसमें से पानी निकाला था और अब जो इसका या आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन मैं जो है ना इसको लगाऊंगी मसाले वगैरह। मसालों में जो है ना कलवंजी मैं डालूंगी और सौंफ और साथ जो है ना दड़ा मिर्च, लाल मिर्च भी डालूंगी, हल्दी भी डालूंगी, इसमें राई भी डलती है, इसमें सरसों भी डलती है और इसमें मेथी की दाना भी डलता है। लेकिन यह है कि मैं जो है ना बहुत कम मसाले वाली चीज़ें इसमें डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जब मसाला डल जाता है मुझे उसका जायका अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं जो है ना बस मैं थोड़ी सी मसाले डालती हूँ। मैं कलवंजी डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, सुरख मिर्ची डालती हूँ और दड़ा मिर्च डालती हूँ। ये सारे मसाले मैंने इस अचार वाले में मिक्स कर दिए हैं। जितने भी आम काटे थे सब में जो है ना इन मसालों को लगा के, नमक मैंने नहीं लगाया है कि नमक ऑलरेडी मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, मतलब डाला था इसमें, तो फिर ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। हाँ, बाद में अगर आप लोगों को नमक कम महसूस हो रहा है तो आप अचार में नमक जो है ना डाल सकते हैं। जब पानी वगैरह अचार में से निकल जाए तो फिर कोशिश किया करें कि अचार को हाथ ना लगाएं। जिस अचार को हाथ लग जाते हैं वो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हाथ कम से कम जो है ना इस्तेमाल किया करें, ना लगाया करें। कोशिश किया करें कि चम्मच के साथ ही इसको मिक्स करें और चम्मच के साथ ही इसे जो है ना जार में डालें। हमेशा जार जो होता है वो शीशे का रखो, वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन अगर शीशे का जार नहीं तो आप प्लास्टिक के जार में भी डाल सकते हैं। मैं तो अक्सर प्लास्टिक के ही डालती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। इसमें मैंने सरसों का तेल नहीं डाला। हमारे एरिया में सरसों का खालिश तेल नहीं मिलता है, बहुत गंदा तेल मिलता है, तो फिर मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने आम कुकिंग ऑयल इसमें डाला है। आप लोग आम कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं होता है। सरसों के तेल जो है वो मजबूरी नहीं है, अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। आप आम कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, डालडा का डाल सकते हैं, जो भी आपके घर मतलब आप यूज़ करते हैं आप वो वाला इसमें ऑयल डाल दें। और ऑयल आप कोशिश किया करें कि जितने भी आम है वो ऑयल में डूबे हुए हों। जितने इसके अंदर डिप होंगे इतने ही आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अचार वो वाला ख़राब होता है जो तेल से बाहर होता है और उस के ऊपर जाले आ जाते हैं, अक्सर वो ख़राब हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है। और अचार के एक डालने से पहले आप लोगों को एक टिप्स बताऊं कि हमेशा जो है ना अचार बावजू हो के हाथ को साफ़ सुथरा करके तो अचार डालें। जितना आप बावजू होंगी, साफ़ सुथरी पाक होंगी, इतनी आपकी जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होती है। इसमें कितनी हकीकत है मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये हमारी जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो ये बात करते थे कि अचार जब भी डाला करें तो साफ़ सुथरे हाथों के साथ डाला करें और बावजू होकर डाला करें तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो बस वो चीज़ हम लोगों ने अपने पल्ले से बांध ली है कि हमने ऐसे ही करना है। और आप भी जब भी अचार डाला करें तो ऐसे ही तरीका करें। देखिए घर में साफ़ सुथरा अगर आपको अचार मिल जाता है, बाज़ारों में जो अचारों का प्रोसेस है आप लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं वो कितना गंदा प्रोसेस होता है। तो इससे बेहतर नहीं कि थोड़ा सा अचार डालें और जो है ना घर में ही डाल लें। जब मौसम आता है, आम का मौसम आता है, उस वक्त आम का अचार डाल लिया करें। वैसे सब्जियों का अचार भी बहुत मज़े का बनता है, मैं अक्सर डालती रहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ सब्जियों के अचार की भी रेसिपी जो है ना शेयर करूँगी। सिर्फ सब्ज़ मिर्चों का जो अचार होता है वो भी बहुत मज़े का होता है और बड़ा टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारा अचार बन गया, कितना आसान तरीके से हमारा जो है ना ये अचार बन के आप लोगों ने देखा है। अगर आप लोग भी इसी जो जितने भी प्रोसेस है इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका अचार बहुत मज़े का बनेगा। और मुझे जो ये अचार कच्चा कच्चा अचार होता है ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करके खाती हूँ। अब तो खैर जो है ना जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो कम होगी, लेकिन ये है कि
जब मैं भी कॉलेज स्टूडेंट थी और स्कूल स्टूडेंट थी तब मुझे भी खट्टी चीज़ें जो है होती थी बहुत अच्छी लगती थी और बहुत शौक़ से हम लोग ये चीज़ें खाते थे। अचार हो गया, अमचूर हो गया, वो इमली हो गई इस किस्म की जितनी भी जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती थी बहुत शौक़ से हम जो है ना इंजॉय करके खाते थे और घर वालों से छुप छुप के खाते होते थे। अभी वो काम हो गया, फिर मैं जितने वो मतलब इधर उधर गंद पड़ा हुआ था मैंने कहा पहले किचन क्लीन कर लूँ। मैं नाश्ते से हमेशा पहले जो है ना किचन पे एक दफ़ा हाथ मार लेती हूँ कि बाद में जो है ना ये जब ये साथ साथ करते रहो ना तो फिर ये होता है कि मेहनत कम लगती है और जब काम जमा हो जाता है फिर उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी बहुत खूबसूरत टॉपिक है और वो टॉपिक है कुर्बानी। हम लोग कुर्बानी तो कर लेते हैं लेकिन ये है कि कुर्बानी हम लोग कैसे करते हैं। जब हम लोग कुर्बानी कर लेते हैं तो हम जब उसके हिस्से बनाते हैं अपना ऐसा तो ज़ाहिर है हमने रखना होता है, रिश्तेदारों का ऐसा भी हमने रिश्तेदारों में देना होता है। लेकिन जब मोहल्ले की बारी आती है तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हमने छोटी छोटी बोटियाँ की होती हैं, उसमें ओजरी की भी होती हैं, उसमें कलेजी की बोटियाँ भी होती हैं, उसमें गुर्दे सारे जितनी होती हैं वो सारे हम लोगों ने मोहल्ले वाली जो बांटने वाली डेयरी होती है उसमें डाल देते हैं और छोटी छोटी जो है ना पैकेट बना लेते हैं। उसमें 3 बोटियाँ होती हैं, एक गोश्त की बोटी होती है, एक कलेजी होती है और एक ओजरी होती है और एक हड्डी होती है। ये हमारे बांटने का तरीका होता है। ये कितना गलत तरीका है भाई, सीधी सी बात है आपकी। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप गोश्त बांटे ही नहीं, आप सारा गोश्त घर में ही रख लें, इससे बेहतर। क्योंकि जाने वाले का कुछ भी उन 2-3 बोटियों से नहीं बनता है, कुछ भी वो नहीं बनता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग बांटे ही नहीं, आप वो वाला हिस्सा भी अपने घर में रख लिया करें। क्या ज़रूरत है बांटने की। गोश्त बांटना होता है वो स्वाब का काम होता है। अगर हम लोग स्वाब इस तरह से कमा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप लोग गोश्त बांटे ही नहीं। क्योंकि कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है, कुर्बानी का मतलब कुर्बानी होती है। कुर्बानी का मतलब है कुर्बानी, आपने गोश्त की कुर्बानी देनी होती है। आप जो है ना इतना बड़ा दिल कर लेते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं, कुर्बानी भी कर लेते हैं और जब बांटने की बारी आती है तो फिर आप जो है ना 3-4-5 छोटी छोटी बोटियां करके लोगों के घर दे देते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो इससे बेहतर है कि उनका मजाक ना उड़ाएं। हमेशा कुर्बानी का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि आप लोग जो है ना कुर्बानी से पहले किसी बच्चे को, किसी एक बंदे से पूछ लें कि भाई किस किस घर में कुर्बानी हुई हुई है, किसके घर में नहीं हुई है। जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है कम से कम 1 किलो का पैकेट बना के उनके घर लाजमी दे ताकि वो सालन बना सके, वो कुछ बना सके, उनका कुछ बन सके। ऐसे जो है ना छोटी छोटी जो बोटियाँ आप लोगों के घर भेजती हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको भी सवाब नहीं मिलता है और मिलने वाले को भी जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा वो इस बात पे खफा होते हैं, रंजीदा होते हैं और जो है ना उनकी जो रंजीदा खफगी होती है वो अल्लाह की ज़ात तक जब पहुंचती है तो फिर आप सोचें कि फिर उस कुर्बानी का हमें कहाँ से सवाब मिलेगा। आप हमेशा जो है ना कुर्बानी के पैकेट बनाएं, किलो किलो के पैकेट बनाएं और पूछें कि किस घर में कुर्बानी हुई हुई है, किस घर में नहीं हुई है। जिस घर में नहीं हुई हुई है उसके घर जाके कुर्बानी का गोश्त दे आए ताकि वो अपने लिए सालन बना सके। हमेशा जो हमारे मिडिल क्लास लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी माशरे में उनकी कोई हैसियत होती है, वो किसी के घर से मांग भी नहीं सकते हैं, वो फिर भी नहीं सकते हैं। और उनके घर जब हम लोग ऐसे 2-2 3-3 बोटियाँ बेचते हैं तो ये हम लोग जो है ना उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनकी गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, उनके घर अच्छा खासा गोश्त भेजें ताकि जो है ना वो अपने लिए कुछ खाना वगैरह बना सके, कुछ भून के खा सके, कोई कढ़ाई बना सके। ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है। वैसे तो पूरा साल हम जो होता है मोटा गोश्त जो होता है वो इतना ख़ास नहीं ला सकते होते हैं, इतना महंगा है कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। और छोटा गोश्त तो हम लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, हम जैसे बहुत से लोग हैं। तो जो है ना जब भी किसी के घर कुर्बानी का गोश्त भेजें तो इतनी मकदार में लाजमी भेजें ताकि जो है ना उनका कुछ बन सके। बारिश ख़त्म हो गई है, धूप निकल आई है और जो है ना काम भी मेरे सारे हो गए हैं। तो अब मैं स्टिचिंग की तरफ आऊँगी। मैं जो सूट है वो वक्फे वक्फे से सिलाई करती हूँ। मैं इतनी एक दिन में बैठ के नहीं करती होती हूँ क्योंकि एक दिन का टाइम ही नहीं होता है। और आप लोग भी जब भी अपना सूट बनाया करें, या जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा जो है ना सिलाई करके वो अपना सूट तैयार कर सकते हैं। मैं भी अपना एक सूट 2 से 3 दिनों में तैयार करती होती हूँ। एक दिन में कटिंग करती हूँ, दूसरे दिन में एक कमीज़ का गला बना लेती हूँ या ट्राउज़र बना के रख देती हूँ, फिर मैं उसका दुपट्टा तैयार करती हूँ। तो इस तरह मेरे जो होते हैं 3 दिन लग जाते हैं एक सूट में। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके भी आप लोग जो है ना अपना सूट तैयार कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। बहुत अच्छी धूप निकल आई है, बरांडे में भी धूप है, इसलिए मैं बरांडे में सिलाई नहीं कर सकती थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे बरांडे में सुबह के टाइम धूप आती है
तो मैंने स्टिचिंग वाले कपड़े निकाले हैं। अब मेरा दिल है कि मैं अंदर सिलाई करूँगी, लेकिन अंदर मेरी जो नज़र का बहुत मसला होता है। साथ मेरे अभी तक जो है ना टेबल मेरे पास नहीं है सिलाई का, वो मैं बनवाऊंगी। मेरा दिल है कि मैं खुद बनवाऊं और उसके नीचे जो है ना टायर भी लगवाऊं, ताकि मैं आसानी से जो है ना जहाँ मेरा दिल करे मैं वहाँ जो है ना उसको खींच के ले जाया करूँ। मैं आप लोगों के साथ दुपट्टे की जो है ना आज शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे दुपट्टे पे लैस लगानी है। मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान जो है ना लैस लगाने का तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी कि उल्टी लैस रखें और सीधी पाइपिंग रखें। पाइपिंग के साथ लैस लगाया करें, बहुत नीट लगती है और गुम सिलाई में लग जाती है। वैसे भी दुपट्टे पे गुम सिलाई में लैस लग सकती है, वो भी तरीका आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन ये कि आपने अगर कोई मैचिंग वगैरह करनी है तो दुपट्टे को सीधा करके उसके ऊपर सीधी लैस रखें और उल्टी पाइपिंग रखें। आपको मेरी बात का मतलब समझ गए होंगी। जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनकी स्टिचिंग की ज़बान आ जाती है। तो ऐसे आप जब इस पर सिलाई लगाएंगी तो ये गुम सिलाई में हमारी जो है ना बहुत खूबसूरत दुपट्टा बन जाएगा। बरामदे में बहुत धूप थी तो फिर मैंने दरवाजे में मशीन रखी है। यहाँ पे रोशनी भी अच्छी आ रही है और साथ में पंखा लगा लूँगी तो हवा भी आएगी। मुझे नज़र का मसला है, इस वजह से मैं जो है ना मुकम्मल अंदर कमरे में बैठ के सिलाई नहीं कर सकती हूँ। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं बरामदे में ही बैठ के सिलाई करूँ। यहाँ मैं ईज़िली कर लेती हूँ। अभी मेरे पास सिलाई का टेबल नहीं है, इंशाल्लाह मैं अपने लिए टेबल बनवाऊँगी, उसके नीचे टायर लगवाऊँगी, फिर मेरा जहाँ दिल होगा वहाँ मशीन को खींच के ले जाया करूँगी। लेकिन ये कि बस रहते रहते रह जाता है। मेरी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे है, बस आप दुआ करें कि मेरे यूट्यूब की पहली पेमेंट आ जाए। मेरी पेमेंट का थोड़ा सा मसला बना हुआ है, इंशाल्लाह जब वो मसला हल होगा फिर मेरी पेमेंट आएगी, फिर मैं अपने लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर बाय करूँगी जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि लेस को उल्टा रखना है और पाइपिंग को सीधा रख के आपने इस तरीके से जो है ना फुल सिलाई लगा देनी है, चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। और साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि आपने इसका कोना कैसे बनाना है। जो दुपट्टे का कोना होता है वो बहुत उसका मसला होता है कि वो हम लोग कैसे बनाएं, क्योंकि अक्सर लोगों को कोना बनाने नहीं आता। मुझे भी पहले कोना बनाने नहीं आता था, लेकिन यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बहुत जदीद तरीके आ रहे हैं और स्टिचिंग के जो टिप्स हैं वो बहुत आसान हो गए हैं। जिस वक्त हम लोग सिलाई करते थे उस वक्त हम लोग हर तरीका बहुत मुश्किल से करते होते थे और लेस लगाने तो हमें बहुत ही मुश्किल लगता होता था कि हम लोग अब किस तरीके से लगाएं। ये अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब लैस लगेगी तो कैसी लगेगी। ये देखिए मैंने उल्टा मतलब जो है ना लैस उल्टी रखी, पाइपिंग सीधी रखी। बार बार इसे बताती हूँ कि आप भूल ना जाए। तो ये देखिए हमारी गुम सिलाई में जो है ना ये पाइपिंग लग जाएगी। इससे हमारी जो पाइपिंग कह रही हूँ सॉरी लैस होगी वो दुपट्टे के अंदर आ जाएगी। तो हमारी बहुत मज़े की जो है ना ये देखिए लैस लग गई है और कितनी नीट लग रही है। अब जब आप इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये और ज़्यादा नीट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को कोना बनाना बताती हूँ कि यहाँ पे जब हम लोगों ने लैस ख़त्म की है तो हम लैस को जो है ना जो पाइपिंग है ना उसको लैस को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये इस तरह दुपट्टे को सीधा कर लेंगे, लैस को पीछे ले जाएंगे और इस तरह रख के हम लोग अब दोबारा सिलाई लगाएंगे तो हमारा बहुत ज़बरदस्त कोना बन जाएगा और बहुत आसानी से हमारे जो है ना दुपट्टे पे लैस लग जाएगी। कितना खूबसूरत मैंने आप लोग को और ज़बरदस्त और आसान तरीका बताया। अगर आप लोग इस तरीके से लैस लगाएंगे आपका दुपट्टा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत नीट बनेगा और घर में ही जो है ना कम पैसों में आपका दुपट्टा तैयार हो जाएगा। और इसका कोना इतना प्यारा कोना बन गया है कि मैं एंड में आप लोगों को जो इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका कोना कितना खूबसूरत बन गया है और मेरा खूबसूरत सा दुपट्टा भी तैयार हो गया है। जब दुपट्टा खूबसूरत बन जाए तो पूरी सूट की जो होती है ना खूबसूरती जो होती है वो सारी दुपट्टे में है। अगर दुपट्टा आप लोगों का खूबसूरत है तो पूरा सूट आप लोगों को खूबसूरत लगे। मैं वैसे भी लॉन के कपड़े लेने जाती होती हूँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ मुझे दुपट्टा दिखाएं कैसा है। दुपट्टा मैं जब देखती हूँ मुझे दुपट्टा पसंद आ जाता है तो फिर मुझे पूरा सूट पसंद आ जाता है। तो ये गुम सिलाई में हमारी इतनी अच्छी पाइपिंग वाला दुपट्टा बन गया है, पट्टी वाला गला दुपट्टा बन गया है। इस तरह आप लोग भी तैयार कर सकते हैं और घर में ही आप कपड़े डिज़ाइन करके पहन सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसका कोना बन गया है। मज़ीद मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा कोने का सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक क्लिप्स मुझसे जो है ना डिलीट हो गया था, पता ही नहीं चला, जो मुकम्मल मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ। इंशाल्लाह जब सूट मेरा तैयार होगा तब भी आप लोगों को दिखाऊंगी और ईद की मैं जो है ना सूट की डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे मेरे टॉपिक कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।